मैं अब इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ। रूपा अपने बीमार बच्चों को लेकर राई को बीच राह में छोड़कर चली गई। वो भला करती भी क्या? राई को बहुत बुरा लगा। उसके अंदर एक भयानक तूफान चल रहा था। उसने अपने आप को कोसते हुए कहा, वाह रे मेरी किस्मत, पहले मेरी मोहब्बत पायल मुझे धोखा देकर चली गई और अब जिंदगी संभालने वाली मेरी बीवी रूपा भी मुझे छोड़ गई। शायद इस दुनिया में सब कुछ सिर्फ पैसा ही है। पैसा होगा तो रिश्ते बनेंगे, लोग जुड़ेंगे, प्यार मिलेगा, वरना कोई अपना नहीं रहता। बस अब बहुत हो गया। अब मैं दिल लगाकर, जान लगाकर और अगर जरूरी हुआ तो कुछ भी करके दिखाऊंगा। अब मैं कूड़ा कचरा नहीं, सिर्फ दौलत चुनूंगा। फिर उसके बाद राई ने बोरा उठाया और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए घर के बाहर निकला। राई ने गहरी सांस ली और अपने गांव की छोटी तंग गलियों से अपनी जिंदगी को बदलने के सफर पर निकल पड़ा। जब वह मेन सड़क पर आता तो लोग उसे देखकर कानाफूसी करते। बच्चे और आवारा लड़के उसे देखकर मजाक उड़ाते क्योंकि उसकी हालत अभी भी वही पुरानी थी। अरे देखो देखो, कूड़ा बीनने वाला आ गया। इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई, लेकिन अब यह शोर राई के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। एक दिन राई ने पुराने ढेरों को छोड़कर एक नया कोना चुना जहां अब तक उसने छानबीन नहीं की थी। राई ने बाजू की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो आज उस तरफ देखते हैं, शायद किस्मत आज अपना दरवाजा खोल दे। वह एक कचरे के डिब्बे के पास आया जब अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा दिखाई दिया, लेकिन यह बाकी कचरे जैसा नहीं था। ये बोरा बिल्कुल साफ था, जैसे लगभग नया हो। उस पर न तो कीचड़ लगा था और न ही कोई गंदा दाग था। यह देखकर राई अचंभा हुआ। राई ने उत्सुकता से वह बोरी की रस्सी खोली और अंदर देखा तो उसके हाथ थर थर कांपने लगे। बोरे के अंदर कड़क नोटों की गड्डियां भरी थी। राई की आंखें उन नोटों की चमक से चौंधिया गईं। ये इतना अविश्वसनीय था कि वह घुटनों के बल वहीं कीचड़ के पास बैठ गया। उसने सोचा, क्या यह सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? उसे लगा कि आसपास के लोग भी सुन लेंगे। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। वह डर के मारे पसीना पसीना हो गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपने डर को दबाया और उस वजनदार बोरे को अपनी पीठ पर लादा। यह बोरा अब कचरा नहीं, उसका भविष्य था और तेजी से अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। उसे शक हुआ जैसे कुत्ते का भौंकना, किसी के कदमों की छाप, दूर से आती बातों की सरसराहट, हर आवाज जैसे उसके पीछे चल रही हो। झोंपड़ी पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद किया, बोरे को टेबल पर रखा। दिल तेजी से धड़क रहा था। बार बार वो दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं, राई ने टेबल पर रखे बोरे